पुराने वक्तों की बात है। एक बस्ती थी जहाँ गरीब लोग रहा करते थे। कच्ची गलियां, कच्चे मकान और हर तरफ फैली हुई गंदगी उस बस्ती का मुकद्दर थी। उसी बस्ती में एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी और दो बेटियों आयशा और लेलीज के साथ रहता था। लकड़हारा अब बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, इसलिए अब वो जंगल जाकर लकड़ियां नहीं काट सकता था। उसकी बीवी लोगों के घरों में गंदम और मसाले पीसकर घर का खर्चा चलाती थी, लेकिन फिर उसे सांस की तकलीफ हो गई और हकीम ने उसे मेहनत वाले काम से मना कर दिया। घर में शदीद गुर्बत आ गई और नौबत फाकों तक पहुंच गई। इनके पड़ोस में एक दर्जी रहता था जिसका दिल बहुत नेक था। जब उसे मालूम हुआ कि लकड़हारे के घर में खाने को कुछ नहीं है, तो उसने लकड़हारे को बुलाया और कहा कि मेरी दुकान पर सिलाई का बहुत काम होता है। अगर आपकी बेटियां कपड़े सिलाई कर दिया करें तो मैं उन्हें अच्छी मजदूरी दूंगा। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और उसकी बेटियां दिन रात मेहनत करके कपड़े सिलाने लगीं, जिससे उनके घर के हालात कुछ बेहतर होने लगे। एक दोपहर उनके दरवाजे पर एक फकीर ने सदा लगाई कि अल्लाह की राह में कुछ खाने को मिल जाए। लकड़हारा बहुत सखी था। उसने फकीर को इज्जत के साथ अंदर बुलाया और उसे चारपाई पर बिठाया। उसकी बेटी आयशा ने देखा कि फकीर के पांव कीचड़ में भरे हुए हैं। उसने गर्म पानी किया और अपने हाथों से फकीर के पांव धोए। फिर उसे देसी घी और मकई की रोटी पेश की। फकीर उनकी इस खिदमत और अखलाक से बहुत मुतासिर हुआ और जाते हुए ढेरों दुआएं देकर गया। दर्जी का एक बेटा था जिसका नाम अमीर था। वो एक आवारा और बदतमीज लड़का था जिसे पढ़ने लिखने या काम करने से नफरत थी। उसे कबूतर उड़ाने और जुआ खेलने का शौक था। वो जुए की दुनिया में इतना माहिर हो चुका था कि दूसरे जवारी उसे अपना उस्ताद और खलीफा मानते थे। वो जुए में जीती हुई रकम घर आकर अपनी माँ को दे देता था। उसका बाप उसे बुरा भला कहता तो उसकी माँ अपने लाडले बेटे की तरफदारी करती और कहती कि मेरा बेटा चोरी तो नहीं करता, कमा कर ही लाता है। एक दिन दर्जी की बीवी ने अपने शौहर से कहा कि हमारा बेटा अब जवान हो गया है, क्यों ना उसका रिश्ता लकड़हारे की बड़ी बेटी आयशा से कर दिया जाए। वो लड़कियां बहुत सिगड़ और खूबसूरत हैं और कपड़े भी अच्छा सी लेती हैं। दर्जी को ये बात पसंद आई और वो अगले दिन लकड़हारे के पास रिश्ता मांगने चला गया। लकड़हारे ने जवाब दिया कि तुम्हारा बेटा एक जवारी है और जवारियों का कोई भरोसा नहीं होता। वो एक दिन अपनी बीवी बच्चों को भी दांव पर लगा देते हैं। अगर वो ये बुरी आदत छोड़ दे तो मुझे रिश्ता मंजूर है, वरना मैं अपनी बेटी को दोजख में नहीं धकेल सकता। दर्जी की बीवी जो ये बातें छुप कर सुन रही थी, गुस्से में बाहर आई और लकड़हारे को बुरा भला कहने लगी कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि हमारे नवाब जैसे बेटे को जवारी कहते हो। हम तो तुम्हारी गुर्बत पर तरस खाकर रिश्ता मांग रहे थे, अब हम तुम्हारी बेटियों को सिलाई का काम भी नहीं देंगे। लकड़हारे ने कहा कि हमारा रिस्क अल्लाह के हाथ में है, वो कोई और रास्ता निकाल देगा। दर्जी ने उनका काम बंद कर दिया और लकड़हारे के घर फिर से फाकों के दिन शुरू हो गए, लेकिन वो चटनी रोटी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। कुछ रोज बाद वही फकीर दोबारा उनके घर आया और आवाज लगाई। लकड़हारे की बेटियों ने आवाज पहचान ली और अपने वालिद से कहा कि उस बुजुर्ग को अंदर बुला लें। लकड़हारा फिक्रमंद हो गया और कहने लगा कि इस दिन तो घर में अच्छा खाना था, मगर आज तो सिर्फ सूखी रोटी और चटनी है, वो क्या सोचेगा। लेकिन बेटियों के कहने पर फकीर को अंदर बुला लिया गया। लकड़हारे ने गौर से देखा तो दंग रह गया, क्योंकि कुछ दिन पहले उस फकीर की दाढ़ी स्याह थी और आज बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। फकीर ने कहा कि ये अल्लाह की शान है, इसमें हमें बोलना नहीं चाहिए। फकीर ने बड़े शौक से सूखी रोटी और चटनी खाई और लकड़हारे से उसके दुख की वजह पूछी। लकड़हारे ने दर्जी के बेटे के रिश्ते से इनकार और काम खत्म हो जाने का सारा किस्सा सुना दिया। फकीर ने लकड़हारे के फैसले को सराहा और अपने पुराने कोट की जेब से चांदी के 101 सिक्के निकाल कर जबरदस्ती लकड़हारे के हाथ में दे दिए और वहां से चला गया। लकड़हारा बाजार गया और घर के लिए राशन, बीवी की दवा और कुछ अच्छी खाने की चीजें खरीद लाया। जब वो वापस आ रहा था तो उसने देखा कि दर्जी के घर के बाहर बहुत रश लगा हुआ है। मालूम करने पर पता चला कि पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारा है और दर्जी के जवारी बेटे अमीर को पकड़ कर ले जा रहे हैं। उसी शाम दर्जी की बीवी रोती हुई लकड़हारे के घर आई और इल्तिजा करने लगी कि काजी की अदालत में मेरे बेटे के हक में झूठी गवाही दे दो। लेकिन लकड़हारे और उसकी बेटी आयशा ने झूठ बोलने से साफ इनकार कर दिया। जब कमरे में बैठी दूध पी रही थी तो अचानक पुराने संदूक के पीछे से एक बहुत बड़ा सांप निकल आया। लेलीज बुरी तरह डर गई, लेकिन सांप बिल्कुल खामोश बैठ गया। लेलीज ने हिम्मत करके दूध का प्याला सांप के आगे कर दिया। वो सारा दूध पी गया और बगैर किसी नुकसान के संदूक के पीछे छुप गया। अगली सुबह जब लेलीज बिस्तर से उठी तो वहां सोने की चमकती हुई अशरफियां बिखरी पड़ी थीं। वो समझ गई कि ये सांप कोई आम जानवर नहीं बल्कि कोई गैबी मखलूक है जिसने दूध का हक अदा किया है। उधर अदालत ने दर्जी के बेटे को 6 महीने कैद की सजा सुना दी और दर्जी का पूरा खानदान रोता रह गया। कुछ ही दिनों बाद पूरी बस्ती में हलचल मच गई, क्योंकि गरीब लकड़हारे के घर के बाहर शाही घोड़े और एक शानदार पालकी आकर रुक गई।
बादशाह के सिपाहियों ने लकड़हारे को बड़ी इज्जत के साथ पालकी में बिठाया और महल की तरफ रवाना हो गए। दर्जी और बस्ती के बाकी लोग ये मंजर देखकर दंग रह गए कि एक गरीब लकड़हारे पर बादशाह इतना मेहरबान कैसे हो गया। महल पहुंचकर बादशाह ने लकड़हारे का शानदार इस्तकबाल किया और उसे शाही तख्त पर बिठाकर बेहतरीन खाना पेश किया। लकड़हारे ने डरते डरते पूछा कि हुजूर, मुझ जैसे गरीब को ये इज्जत क्यों दी जा रही है? तो बादशाह मुस्कुराकर बोला कि आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं ही वो फकीर हूँ जो भेष बदलकर आपके घर 2 बार आया था, एक बार काली दाढ़ी में और दूसरी बार सफेद दाढ़ी में। आपकी बेटी आयशा ने जिस तरह एक फकीर के पांव धोए और इज्जत से खाना खिलाया, उसने मेरा दिल जीत लिया। मैं अपनी सल्तनत के लिए ऐसी ही नेक लड़की चाहता हूँ और मैं आपकी बड़ी बेटी आयशा का रिश्ता अपने लिए मांगता हूँ। लकड़हारा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने रिश्ता मंजूर कर लिया। इसी दौरान शहर में एक बहुत बड़ा और अमीर ताजिर मेहर साहूकार भी एक नेक और गरीब घराने की लड़की की तलाश में था। बादशाह ने लकड़हारे की छोटी बेटी लेलीज का रिश्ता इस अमीर ताजिर से करवा दिया। यूं दोनों बहनों की शादियां एक ही दिन बहुत धूमधाम से हो गईं। आयशा महल की मलका बनकर चली गई और लेलीज इस अमीर ताजिर के बड़े बंगले में चली गई। बादशाह ने लकड़हारे और उसकी बीवी के लिए माहाना वजीफा और मुलाजिम रख दिए, जिससे उनकी गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो गई और दर्जी का पूरा खानदान जलने लगा जो अपनी दौलत पर गुरूर करते थे। महल में बादशाह की पहली बीवी बड़ी मलका आयशा की इज्जत देखकर उससे हसद करने लगी। उसने आयशा को बादशाह की नजरों में गिराने के लिए एक गंदी चाल चली। बड़ी मलका ने एक मुलाजिम को रिश्वत देकर बादशाह के पास भेजा और उसने झूठ बोल दिया कि ये अशरफियां उसे मलका आयशा ने अपने गरीब बाप के घर भेजने के लिए दी हैं। बादशाह ने जब आयशा से पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैंने कोई अशरफियां नहीं दी। इस बात पर महल में बहस शुरू हो गई और इसी दौरान बड़ी मलका ने एक और चाल चली। उसने आयशा के कमरे से एक कीमती सोने की अंगूठी चोरी करके एक खादमा के जरिए लेलीज के घर भिजवा दी और खादमा से झूठ बोलने को कहा कि ये अंगूठी आयशा ने भेजी है। अगली सुबह जब लेलीज वो अंगूठी लेकर महल आई और आयशा से पूछा तो आयशा ने कहा कि मैंने ये अंगूठी नहीं भेजी। बादशाह ने जब उस खादमा को बुलाया तो उसने डर के मारे झूठ बोल दिया कि ये अंगूठी मुझे आयशा ने ही दी थी। आयशा ने रोते हुए कहा कि अब मेरा इंसाफ सिर्फ अल्लाह ही करेगा, क्योंकि हमने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। अभी वो खादिमा झूठ बोल ही रही थी कि अचानक दरबार में वही बड़ा सांप निकल आया और उसने उस झूठी खादिमा को जकड़ लिया। खादिमा खौफ से चीख उठी और मौत को सामने देखकर सच बोल दिया कि मुझे ये अंगूठी बड़ी मलका ने दी थी। सांप ने उसे छोड़ा और इस मुलाजिम की तरफ बढ़ा जिसने अशरफियों का झूठ बोला था। वो भी खौफ से चलाने लगा कि बादशाह सलामत, आयशा बिल्कुल बेकसूर है, ये सब बड़ी मलका का खेल है। सांप ने फौरन रुख बदला और बड़ी मलका के कमरे में घुसकर उसे डिस लिया। बड़ी मलका तड़पने लगी और मरने से पहले आयशा से मुआफी मांगी। आयशा ने इसे माफ कर दिया और बड़ी मलका अपने अंजाम को पहुंच गई। लेलीज ने जब घर जाकर अपने शौहर को सांप का सारा किस्सा सुनाया तो वो हंसने लगा और बोला कि वो सांप असल में एक जिन है जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसी ने तुम्हारी नेकी देखकर तुम्हें मेरे लिए पसंद किया था और बिस्तर पर अशरफियां भी उसी ने रखी थीं। लेलीज ये सच जानकर हैरान रह गई और दोनों बहनें अपनी सच्चाई की वजह से हमेशा खुश रहने लगीं।